राजकीय महाविद्यालय की भूमि आवंटन को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कस्बे वासियों ने कल इस संबंध में उपखंड अधिकारी संजू मीणा को ज्ञापन देकर महाविद्यालय भिनाय की सीमाओं में बनवाने की मांग करते हुए ज्ञापन दिया था। शाम को फिर कस्बे वासियों ने कुंड का बालाजी में मीटिंग रखते हुए कठोर निर्णय लेने की योजना बनाई थी। इसी कड़ी में आज ग्राम पंचायत भिनाय सरपंच डॉक्टर अर्चना सुराना के नेतृत्व में ग्राम वासियों की एक बैठक रखी गई, जिसमें उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए सरपंच डॉक्टर सुराना ने कहा कि जहां गांव के हित व विकास की बात होगी, वहां किसी भी प्रकार की राजनीतिक लड़ाई नहीं होगी। हम सभी को साथ रहकर ही इस मामले में संघर्ष करना पड़ेगा। इस पर उपस्थित सभी लोगों ने अपनी सहमति व्यक्त करते हुए आर पार की लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया। मीटिंग में उपस्थित गणमान्य लोगों ने अपनी बात रखते हुए कहा कि महाविद्यालय भिनाय के लिए खोला गया है, तो ऐसी सूरत में भिनाय में ही बनना चाहिए। इसको लेकर जो लोग राजनीति कर रहे हैं, हम सामूहिक रूप से उसका विरोध करते हैं। उपस्थित नागरिकों ने कहा कि यह भिनाय के लिए ही है, जिसे वो लेकर रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। बैठक में निर्णय लिया गया कि 10 सितंबर तक प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जाती है तो ठीक है, अन्यथा 11 सितंबर से बगड़ावत स्टेडियम में क्रमिक अनशन प्रारंभ होगा तथा संपूर्ण भिनाय अनिश्चितकाल के लिए बंद होगा। सरपंच डॉक्टर अर्चना सुराना ने कहा कि हमें शांतिपूर्ण तरीके से COVID-19 नियमों का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए हमें हमारे कार्य को अंजाम देना है। बैठक में मिश्रीलाल बामणिया, सत्यनारायण कछोट, प्रकाश चंद्र आचार्य, कैलाश मिश्रा, टीकम चंद आचार्य, तुलसीराम खींची, सदर इरफान बिसायती, अब्दुल वहीद देशवाली, रंगलाल माली, रमेश माली, मुकीम अंसारी, इकबाल पुखराज लोढ़ा, नेमीचंद लोढ़ा, सुमित कुमार हिंगड़, राजेंद्र कुमार पीपाड़ा, कमल कावड़िया, यूसुफ देशवाली, कालूराम बेरवा, फिरोज व खलील बिसायती, रिखब चंद सुराना, चंद्र प्रकाश सुराना, चांद मोहम्मद अंसारी, रतनलाल खींची, बाबू पठान, महावीर सेन, निजाम देशवाली, वार्ड पंच रघुवीर बामणिया, दीपक तिवारी, ऋषिकेश दोसाया, इरफान चौहान, शेरा वर्मा सहित कई व्यक्ति मौजूद थे। कल हमने जो जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया, अगर 3 दिन में हमारी मांगे पूरी नहीं की तो भिनाय संपूर्ण बंद होगा, अनिश्चितकालीन, और इसकी समझ जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। और मैं चाहता हूं कि कॉलेज हमारी भिनाय में रहे, नहीं कि 8 किलोमीटर दूर जाए। ये है मेरा हमारे। मैं तुलसीराम कीची, पूर्व सरपंच भिनाय। मैं ग्राम विकास मंच उपाध्यक्ष प्रकाश चंद्र आचार्य। हमने उपखंड अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया। 3 दिन के अंदर भिनाय राजकीय महाविद्यालय के लिए भूमि का नया प्रस्ताव बनाकर नहीं भेजा तो 3 दिन बाद आमरण अनशन करेंगे और गांव की सारा बाजार वगैरह बंद रहेगा। उसमें समस्त ग्रामवासी आमरण अनशन पर बैठेंगे। उसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। मैं भिनाय निवासी, आज संपूर्ण भिनाय के ग्रामीण, कल तो हम कलेक्टर से मिले थे कि जो कि भिनाय में जो उपखंड मुख्यालय पे कॉलेज स्वीकृत हुई है, उस कॉलेज के लिए भिनाय उपखंड में स्वीकृत हुई, उसको तहसीलदार और इनकी मनमानी से बांधनवाड़ा के पास में ले जा करके इसको ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, जबकि भिनाय में इसके लिए भूमि उपलब्ध है। और किसी भी भूमि को इधर उधर नहीं करके सरकारी भूमि जो उपलब्ध है वो कॉलेज के लिए आवंटित करके वहाँ कॉलेज खोली जाए, क्योंकि मुख्यालय उपखंड मुख्यालय है, इसलिए कॉलेज भिनाय में ही खुलनी चाहिए। इसको लेकर के जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। आज हमने कम से कम 500 लोग इकट्ठे होकर के SDM मैडम को भी ज्ञापन दिया। कलेक्टर महोदय ने हमारे को कहा कि हम 3 दिन में कार्रवाई करेंगे। तो 3 दिन के लिए गांववासी सभी एकत्रित होकर के योजना बना रहे हैं कि अगर 3 दिन में नहीं हुआ तो ये सभी योजना बना रहे हैं कि भिनाय बंद होगा, भिनाय में सारी दुकानें बंद रहेगी। हम सब एकीकृत होकर के इस कार्रवाई को करेंगे। हम अपनी मर्जी से, हम अपने स्वाभिमान के लिए और भिनाय की जनता के लिए और भिनाय के क्षेत्र के लिए सब लोग एकत्रित होकर के बात कर रहे हैं। जो भी डिसीजन होगा वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रशासन ने 3 दिन का समय हमारे को दिया है। अगर प्रशासन 3 दिन में कार्रवाई नहीं करेगा तो ग्रामवासी अब सब योजना बना करके जो भी आगे की रणनीति करनी है उसके लिए सब इकट्ठे होकर के सोशल डिस्टेंसिंग से मास्क पहन के सब लोग अपनी चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। जो भी निर्णय निकलेगा उस निर्णय के अनुसार हम लोग फिर हमारे गाँव का संचालन करेंगे। बारिश व कीड़ों ने बढ़ाई किसानों के चेहरे पर चिंता। फतेहगढ़ में बारिश के कारण खेतों में पानी भरने के कारण अधिकांश फसलों को काफी नुकसान हुआ है। उड़द, मूंग, तिली की फसलें खराब हो चुकी हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। ग्राम फतेहगढ़ में बारिश होने के कारण किसानों के खेतों में पानी भर गया है,
जिससे उड़द, मूंग तथा तिली की फसलें खराब हो चुकी हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। फसलों में किसानों को लागत तो दूर, बीज वापस होने की भी उम्मीद नहीं है। फतेहगढ़ के आसपास के खेतों में पानी से भरे खेतों में फसलें में लत व कीड़े लगी है। फसलों के यह हालात देखते किसानों की चिंता बढ़ गई है। किसानों द्वारा महंगे दामों में उड़द, मूंग और तिली के बीजों को खरीदकर बोया गया था। फसल को रोगों से बचाने के लिए खाद और कई बार कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर चुके हैं। प्रवक्ता पंकज बाफना ने बताया कि जब खेतों में बारिश का पानी नहीं भरा था, उस समय उड़द, मूंग और तिली की फसल अच्छी लहरा रही थी। ग्राम फतेहगढ़ में भारी बारिश के चलते फसलें खराब हो गई है। सरकार व अधिकारियों द्वारा फसलों का सर्वे कराकर मुआवजा दिलाए जाने की मांग कर रहे किसान। लेके 3-4 बार छांट चुके हैं और एक ही डब्बा ये 1500 का मिलता है और हम इतनी दवाएं लगा दी, फिर भी ये पूरी फलियां ये देखो कानी हो रही है। इसके अंदर क्या हुआ? कुछ भी नहीं है इसमें। ये खराब हो गई, लट लग गई इसके अंदर। उसके बाद में हमने पानी मर के 3 बार ये टंकी की दवाई स्प्रे की, उसके बावजूद भी इसके अंदर ये लट लग गई। तो बारिश आती है, बारिश आने के कारण इसके अंदर कुछ भी नहीं है। आपके सामने तोड़ दो बोले एक और फली में, ये देखो और तोड़ के देख सकते हो आप, काली काली तो दिख रही है आपको, लेकिन इसके अंदर दाने देखो बिल्कुल खराब हो चुके हैं। देख लो, इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा है, मात्र 2-3% माल बचा है। ये जिसका कुछ क्या होगा, 3 और सब आड़े आपके सामने देखो, ये बिल्कुल आपके सामने देख लो ना। ना तो कोई और धंधा रोजगार करने का, ये हमारी तो खेती का काम है, खेती बिगड़ जाएगी। ये इससे को काश्तकारों को लूट के ये दुकानदार हमारे ऊपर खाएंगे तो हम क्या महंगा बीज लेके आते हैं सोसाइटी से, दवाई लाते देते हैं और फिर कुछ नहीं है इसमें। देखो लट्टों से बिल्कुल खत्म है ये फली। अब क्या करेंगे हम? नहीं होती है तो हमको क्यों देते दवाई? सरकार से कुछ सहायता प्रदान कराने की कोशिश करें। सरकार से भी कुछ सहायता दिलाए तो हमको कुछ ये हमारे केवल 1-2 के खेत नहीं है, जो भी खेत दिख रहे हैं आसपास में, देखो ना आप तो भर के देखो ना। मतलब लट नहीं खत्म हो रही है। कौन सी दवाई स्प्रे कर दो आप, और ये क्या लट लगी हुई